हेलो फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों की दूसरी क्लास है एनालॉजी की। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी। इसके बाद फिर हम लोग नंबर एनालॉजी और उसके बाद में फिगर एनालॉजी पढ़ेंगे और एनालॉजी का कॉन्सेप्ट यहीं से ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो समझना क्या है कि अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ए से लेकर के ए टू जेड हमें सारे नंबर पता होने चाहिए, वर्ड्स के, लेटर के। ठीक है, नंबर का मतलब क्या हो गया, जैसे ए पूछा जाए किस नंबर पे है तो ए 1 पे है, बी पूछा जाए तो 2 पे है, सी पूछा जाए तो 3 पे है, डी पूछा जाए तो 4 पे है। इसी तरीके से हमें जेड पूछा जाए तो 26 पे है। 26 तक के आपको वर्ड के अक्षर जो लेटर के हैं वो याद होने चाहिए, नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, लेटर में या आप सिंपली लिख करके याद कर सकते हो, क्योंकि मैं अगर लिखूंगा पूरी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप ये चीज़ सिंपल है तो लिख लोगे ना कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। फिर हमको क्या पता होना चाहिए, पहले नंबर पे तो ये पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पे पता होना चाहिए इनके अपोजिट कि कौन सा किसके अपोजिट में आता है। याद करना आपको अपोजिट के हिसाब से नंबर है। आप जैसे इन्हें याद करना चाहोगे तो ऐसे नॉर्मली ए का 1 पूछा जाए एकदम से कि एस का कितना होगा तो 19, तो ऐसा बताना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि जल्दी कैसे याद करोगे। तो इससे बढ़िया है कि आप अपोजिट याद कर लेना, पूरे सारे अपोजिट। कैसे याद करोगे, जैसे देखो ये ए हो गया, मैं लिख देता हूँ ये वाले पी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब यहाँ से उल्टा चलेगा, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये लिखा। आपको ऊपर के 13 याद करने हैं। इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13। इतने के बाद आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको 13 तक याद कर लेने हैं। अब सुनना ध्यान से, अगर हम इसे पढ़ें तो ए और जेड एक दूसरे के उल्टा हैं, और हमें याद रखना है कि एक सीधा वाला और एक अपोजिट वाला, एक रियल वाला एक अपोजिट वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा। अब पूछा जाए बताओ अगर जी का 7 है, ध्यान से सुनना, अगर जी का 7 है तो टी का कितना होगा, तो बोलोगे इसका 27 आना चाहिए जोड़ने पे, तो 7 ये है तो टी कितना होगा, बोलोगे टी होगा 20। हमने कहा अगर जे 10 है तो क्यू कितना होगा, क्यू होगा 17, क्योंकि 27 होना चाहिए जोड़ने पे। एल जो है वो 12 है तो वो कितना होगा 15। ये देखो ये 13 है तो एन कितना होगा 14, 14 और 13 27। तो आपको ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो, अब आप सोचोगे कि भैया ये तो याद कर लेंगे लेकिन ये अपोजिट कैसे याद करेंगे। दिक्कत तो ये है ना कि अपोजिट वाला कैसे याद होगा। तो इनको एक सीक्वेंस बना लो कि देखो ए जेड मतलब हो गया आजा, आजा। बी वाई से याद करते हैं हम लोग बेबी या बॉय, तो तुम कोई भी याद कर लो, बॉय याद करो, बेबी मत याद करो। ठीक है, वैसे बेबी से परेशान हो तुम, बेबी कर सकते हो। चलो आजा बेबी। सी एक्स का मतलब हो गया क्रैक्स। कुछ ऐसे वर्ड जो याद रहेंगे, डी डब्ल्यू का होगा ड्यू, एफ यू का होगा फ्यूल, एफ यू मतलब फ्यूल। ठीक है, फ्यूल मतलब पेट्रोल होता है। जी टी रोड, जी टी रोड होता है तो जी टी एक साथ होता है। एच एस का मतलब क्या होता है, हनी सिंह, पढ़ा है ना हनी सिंह। आई आर का मतलब होता है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, हनी सिंह, फ्यूल, ड्यू, क्रैक्स, बेबी, आजा। ठीक, आजा बेबी, क्रैक्स, ड्यू, फ्यूल, जीटी रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे। जे के का मतलब देखो क्या होता है, जे और के, एक जो डेक होती है, डेक का मतलब क्या हो गया डी ई सी के, जो गड्डी होती है ताश की, उसमें आपने पढ़ रखा होगा कि जे एक होता है जैक यानी जोकर, और क्यू होती है क्वीन, तो जोकर एंड क्वीन, इसे ऐसे याद रखेंगे। केपी सबको पता है, कमला पसंद। केपी लो मान लिया हमने, लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं तुमको, तो ऐसे इसको याद करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया सबके। पहले नंबर पे आजा, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, ईवी छूट गया ना, इवनिंग भैया, इवनिंग होता है ये, इवनिंग। तो इसको अगर एक सीक्वेंस तुम एक कोई स्टोरी से बना लो, कोई एक इससे तुम जो है कुछ एक चीज़ ऐसी बना लो जिससे मुझे याद रहे। तुम ऐसा मान लो, तुमने कहा कि आजा बॉय, हम लोग क्या करते हैं, आजा बॉय क्रैक्स लेकर के और ड्यू लेकर के इवनिंग में फ्यूल फुल करा लेंगे, और फिर जीटी रोड पे हनी सिंह के गाने बजा करके इंडियन रेलवे क्रॉसिंग के पास से चलेंगे कहीं घूमने। तो लो मान लिया कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ,
और साथ में देखो KP है तो कमला पसंद तो खानी पड़ेगी क्योंकि इतना लंबा सफ़र है। तो इस तरीके से आप इसको कुछ एक रिलेट करके और याद कर सकते हो, ये आपके ऊपर है आप किस तरीके से करते हो। ठीक है, चलो आगे सुनना जरा, इतनी चीज़ें तो पता चल गई। अब सुनो, इसमें क्या होता है कि हमें सीरीज को अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। एनालिसिस में भी ये देखना है मेरे भाई कि हमारा कहीं पर भी ऐसा ना हो जाए कि हम चीज़ों को पहचान नहीं पा रहे। मैंने कहा A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे एक बढ़ा, यहाँ पर एक बढ़ा, यहाँ पर एक बढ़ा। ठीक है, कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि A के बाद हमने कहो C लिख दिया हो, फिर कहो E लिख दिया हो, फिर कहो हमने यहाँ पे H लिख दिया हो। तो हमें ये सीक्वेंस समझना है कि पहला मैंने कितना बढ़ाया, पहला मैंने देखो डायरेक्ट 2 बढ़ाया, दूसरा मैंने डायरेक्ट 2 बढ़ाया, पर तीसरा वाला मैंने कितना बढ़ा दिया। आप बोलोगे मेरे भाई ये होता है 5 पे और ये होता है 8 पे, ये हमने बढ़ा दिया 3। तो हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान से देखनी है कि अगर पहला 2 बढ़ा, दूसरा 2 बढ़ा, तीसरा 3 बढ़ा, तो एक पैटर्न पकड़ना है, एक पैटर्न पकड़ना है। कोई भी एक पैटर्न जो बन रहा होगा उससे हमें उस पे ही काम करना है। तो पैटर्न पहचानना है दूसरे नंबर पे। तो हमें सिर्फ पहली चीज़ याद रखनी है कि हमें सारे नंबर याद होने चाहिए और अपोजिट याद होने चाहिए। और दूसरा नंबर मेरा जो कहता है, सेकंड नंबर, वो ये कहता है कि मुझे एक पैटर्न समझना पड़ेगा, एक पैटर्न। बस ये 2 चीज़ें छोड़ के कोई तीसरी चीज़ पूरी एनालॉजी में यूज नहीं होगी, बस ये 2 चीज़ें। तो इन 2 चीज़ों के दम पर ही चलो करते हैं कोई क्वेश्चंस और नीचे अब आ जाते हैं, क्योंकि अभी इनका कोई काम है नहीं, आपको मैंने समझा दिया है सारी बातों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अब मुझे बस ये देखना कि कौन इसे कर पाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको नंबर याद करने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया नंबर बिना कुछ काम होने वाला नहीं है। तो आपने लिखा सबसे पहले तो स्टॉप लिख दिया और दूसरी तरफ लिख दिया WQSM। सबसे पहले तो इनके नंबर तुम्हें पता होने चाहिए। S का मतलब 19 होता है, 20 इसका मतलब 20 है, ये 15 लिखा है, ये 16 लिखा है। W की बात करें तो W मेरे भाई शायद 23 होता है ना, 23 होता है। फिर Q मेरा 17 होता है, S मेरा 19 होता है और M मेरा 13 होता है। अब इसको हम लोग करो चेक कि क्या हो रहा है इसमें। कुछ तो है ऐसा जो हो रहा है जो हमें समझना है, पर वो क्या हो रहा है इसे समझना भी अपने आप में एक क्या है, कला है। कला तो हर जगह होती है। देखो कोई चीज़ 19 थी, 19 से अगर हम देखें कि 23 हो रही है, आप बोलोगे 4 बढ़ रही है, एक चीज़ समझ में आई। फिर कोई चीज़ 20 थी, 20 से अगर 17 हो रही तो हम सोचेंगे 3 घट रही है। फिर हमने कहा कोई चीज़ 15 थी, 15 से अगर 19 हो रही है तो 4 बढ़ रही है। फिर कोई चीज़ अगर 16 थी, 16 से 13 हो रही है तो 3 घट रही है। तो एक पैटर्न यहाँ पे हमें समझ में आ गया, एक पैटर्न समझ में आया कि पहले +4 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है। तो एक पैटर्न बन गया कि नहीं बन गया? बोलोगे बिल्कुल सही। तो हमने कहा आप देखो डायरेक्ट कैसे करोगे। M का मतलब होता है 13, O का मतलब होता है 15, R का मतलब होता है 18 और K का मतलब होता है 11। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। तो सारे अक्षर आपने लिख दिए, बाकी तो कुछ अभी इसमें किया नहीं। अब करेंगे ना, पहले में 4 जोड़ना है, तो पहला 4 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। 17 होता है Q, तो Q लिख दो। दूसरे में क्या करोगे, 3 घटाओगे, 3 घटाओगे तो आ जाएगा 12। और 12 मेरे भाई क्या होता है, अगर 11 K है तो 12 L हो जाएगा कि नहीं? तो L हो गया। फिर हमने कहा इसमें फिर से क्या करोगे, 4 जोड़ोगे, तो इसमें फिर से 4 हमने जोड़ा, इसमें 3 घटाया, इसमें फिर से 4 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 4 22। 22 का मतलब मेरे भैया कितना होता है, आप बोलोगे V होता है, क्योंकि 23 का मतलब W होता है। ठीक है, आगे देखो 11 लिखा। अब 11 में भैया यहाँ पे 4 जोड़ा तो यहाँ पे फिर से 3 घटाओगे, और अगर आपको पता है कि 11 में से 3 घटाया बचेगा 8, और 8 का मतलब होता है H। तो आंसर कितना आ जाएगा, QLVH। ऑप्शन नंबर जो है आपका A वाला एकदम सही है, QLVH। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नंबर और पैटर्न, तीसरी कोई चीज़ यूज नहीं की जाती है, नंबर और पैटर्न पर ही पूरा गेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन भैया, एक नेक्स्ट है दूसरा वाला, ये देखते हैं क्या है। आपको दे रखा फियर को PCCH लिख सकते हैं, PCCH। ठीक है, देखो पहले F का मतलब कितना, डायरेक्ट नंबर लिखें। अब F का मतलब 6 है, E का मतलब 5 है, A का मतलब 1 है, R का मतलब 18 है। हमने इसे लिखा कितना है, यहाँ पे हमने लिखा PP का मतलब 16 होता है, C का मतलब 3, C का मतलब 3, H का मतलब 8। यहाँ तक तो किसी को कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगी। किसी को है क्या, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा।
अगर हम इसे देखें तो मुझे जो है इस 2 और 16 में 10 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 2 घट रहा नहीं, ये तो रिलेशन नहीं बन रहा है। मुझे इसमें जहाँ तक ऐसा महसूस हो पा रहा है कि ये 18 और 16 और 1 और 2, देखो यहाँ अगर तुम देखोगे 18 से 16 2 कम किया, फिर 1 से 3 में 2 बढ़ाया, फिर 5 से 3 में 2 कम किया, फिर 6 से 8 में 2 बढ़ाया। तो इस तरीके से बढ़ा रहे हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे जो होगा उससे 2 कम यहाँ पे होगा। तो पहला नंबर यहाँ पे मेरा V लिखा है, V पहला नंबर मेरा पे देखो VANS दिया है। तो हमने यहाँ से काउंट स्टार्ट किया तो पहला नंबर यहाँ से देखोगे S हो जाएगा। S में हमें क्या करना होगा, S वाले में जब हम 2 कम कर देंगे तो मेरा यहाँ वाला पहला टर्म ये वाला आ जाएगा। S का कितना होता है 19, 19 में 2 कम करेंगे तो 17, 17 का होता है Q। फिर देखो ये N आ गया। N में हमें क्या करना है, अब देखो पहले में हमने 2 कम किया था, दूसरे में 2 बढ़ाया था, 2 बढ़ाना है इस पे। N का मतलब 14, 14 में से अगर हमने 2 बढ़ा दिया तो 16 हो जाएगा। 16 का मतलब मेरे भाई कितना हो जाएगा P। तो QP वाला आंसर सही है। देखो ये मिल गया हमें पहला वाला ही। पूरा सॉल्व नहीं करना है क्योंकि QP अब सिर्फ एक में ही है, तो QP YX आगे इसी में ही आएगा। करके आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी और समझ में आनी भी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। यहाँ पर देखो आपको दे रखा है कि साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब दे रखा है माइंड। तो हमसे पूछा है कि ट्रिगोनोमेट्री का क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होगा। अच्छा देखो, अगर इसमें तुम ऐसा सोच रहे हो कि हम इसमें भी नंबर आउट करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ पता चले कि साइकोलॉजी माइंड एक दूसरे से रिलेटेड हैं। किस तरीके से, जब हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोग उसके अंतर्गत माइंड को रीड करते हैं। इसी तरीके जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हम लोग पूरा गेम किस पे होता है, ट्रायंगल पे, और वो भी कौन सा वाला, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमेशा हम लोग किस पे पढ़ते हैं, फिर ट्रायंगल पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई। अब लोग सोचेंगे यहाँ पे मैथ भी तो हो सकता है। ऐसा कैसे मैथ हो सकता है, मैथ तो एक पूरी, मतलब जिस तरीके से साइकोलॉजी डॉक्टरी के अंतर्गत आ गया, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स के अंतर्गत आ गया, वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। अब साइकोलॉजी के अंतर्गत अगर कोई एक छोटा सा अवयव लिखा जाए कि साइकोलॉजी में मान लो हम लोग कोई एक ऐसा टेस्ट परीक्षण कुछ होगा जिसका नाम मान लो XP है, तो फिर हमसे पूछता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या, तो हम भी बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी एक छोटा सा परीक्षण साइन है, तो साइन सही हो जाता, ठीक है। लेकिन उसने हमें बताया कि साइकोलॉजी में हम लोग ओवरऑल क्या करते हैं, माइंड का अध्ययन। तो इसी तरीके ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ओवरऑल क्या करते हैं, ट्रायंगल का अध्ययन। अब उस ट्रायंगल में हम लोग साइन कॉस टेन सेक कॉसेक जो भी लगाते हैं वो अलग की बात है, वो तो पूछा नहीं उसने। चलो यहाँ पे देखो अगला क्या दे रखा, कैसे करोगे। देखो यहाँ तो कोई पैटर्न मुझे समझ में नहीं, मुझे यहाँ पे सिंपल सा एक ये दिखाई पड़ा कि उसने फील को लीफ लिख दिया, L को यहाँ उठा लाया, F को यहाँ ले आया, बीच वालों को छुआ भी नहीं। तो वही इसमें हम लोग कर देंगे, EAKT लिखा है, T को यहाँ उठा लो, TAK को छुओ मत और E को यहाँ उठा लो, टेक हो जाएगा। ये एकदम सरल दे दिया, D ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है, इसका D वाला। चलो अगला देखो क्या दे रखा, आपको दे रखा B को H लिख सकते हैं, P को V लिख सकते हैं, तो N को क्या लिख सकते हैं, अभी बता रहे हैं क्या लिख सकते हैं। अगर हम लोग B को H, B का मतलब 2 और H का मतलब 8, 2 को 8 लिख रहे हैं, कोई समस्या नहीं, छोड़ दो B से। P का मतलब 16, V का मतलब 22, 16 को 22 लिख रहे हैं। N का मतलब 14, और 14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूछा। 2 में 6 जोड़ा, 16 में 6 जोड़ा, तो 14 में भी 6 जोड़ देंगे, 14 6 20, 20 का मतलब T। तो इसका ऑप्शन नंबर एकदम राइट आ जाएगा, T लिख सकते हैं। देखो 6 6 तो जोड़ रहे हैं, 2 को हम लोग 8 बना दोगे तो 6 जोड़ दोगे, 16 को 6 जोड़ोगे 22 बन जाएगा, तो 14 में भी 6 जोड़ दो 20 बन जाएगा। 20 का मतलब क्या होता है, T, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपको दे रखा है कि अंग्रेजी वर्ड में दिए गए अक्षरों के बीच में निश्चित संबंध ही बनाना होता है, क्योंकि ये क्या है, एनालॉजी, आपको मैंने पहले बता दिया। लिखा है DGJH को LORP लिख देते हैं, कर पाओगे क्या, कुछ अलग लग रहा है क्या ये देखने में, डरावना सा चलो देखते हैं कैसे होगा, अभी जब अक्षर इसके अंक लिखेंगे तब पता चलेगा। D का मतलब होता है 4, G का मतलब होता है 7, J का मतलब होता है 10 और H का मतलब होता है 8, ठीक है। ये वर्ड लिखें, और हमने इसको लिखा क्या है, लॉर्प लिख दिया है।
लॉर्प का मतलब एल का मतलब 12, फिर ओ का मतलब 15, आर का मतलब 18, पी का मतलब 16, ये लिख दिया हमने। तो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है। देखो मुझे यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है कि 8 जुड़ रहा है। 4 में 8 जोड़ा तो 12 हो गया, 7 में 8 जोड़ा तो 15 हो गया, 10 में 8 जोड़ा तो 18 हो गया, 8 में 8 जोड़ा तो 16 हो गया। तो यानी +8 हो रहा है, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात है, +8 हो रहा है। तो +8 अब एक बार हमने एक में चेक कर लिया तो जरूरी नहीं कि आप दोनों में चेक करो, दूसरा वाला हम जो छोड़ सकते हैं। हमें अब देखना है सीधे ILOM का क्या आएगा। आई का मतलब होता है 9, एल का मतलब होता है आपका 12, ओ का मतलब आपका 15 और एम का मतलब आपका 13। और में सब में जोड़ना है 8। सिंपल सी बात है, सब में 8 जोड़ना है। अब आप बोलोगे भैया अगर हमने 9 में 8 जोड़ा तो 17 आ जाएगा, 12 में 8 जोड़ा तो 20 आ जाएगा, 15 में 8 जोड़ा तो आपका जो है 23 आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा है आपका, अगर हमने 13 में 8 जोड़ा तो 13 8 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक? बोलोगे कोई समस्या नहीं। अब अच्छा लिख दो, हम लोग 17 बोलते हैं क्यू को, 20 बोलते हैं टी को, 23 बोलते हैं डब्लू को। तो क्यू टी डब्लू कहाँ मिल रहा है? दोनों में मिल रहा है। देखो अब इस बार फंस सकते हो भाई, ये दोनों ऑप्शन तो तुम काट दोगे, बोलोगे ये नहीं हो सकते, लेकिन अब देखो ये दोनों भी सही है 3 अंक तक, क्यू टी डब्लू। अब आखिरी का यू वी हमें डिपेंड करेगा। तो बताओ जरा, वी का 22 होता है तो इसका मतलब यू का 21 होगा। तो क्यू टी डब्लू यू वाला ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। ए वाला ऑप्शन एकदम राइट है, QTWU। कोई प्रॉब्लम किसी को? 1%, 2%, 5%, कितनी भी हो, चलो ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए भैया। अब देखो अगला आपको दे रखा कि EYBRD को लिख दिया है VBYTW। ठीक है, अगर ई का नंबर देखें तो इसका नंबर होता है 5, इसका होता है 25, इसका 2, इसका 18, इसका 15। वी का होता है 22, इसका होता है 2। एक सेकंड लोगो, देखो ये 5 और ये 22, ये तो 27 बन गया ना। 27 कब बनते हैं? जब अपोजिट होते हैं, दोनों को जोड़ने पर 27 आता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो अगर इसको जोड़ने पर 27 आ गया, इसका मतलब ये इसका अपोजिट लिखा। देखो इवनिंग, बेबी, बी और वाई क्या था? ये भी बेबी देखो बन गया, ये वाई भी बेबी और ये बी वाई बेबी। ठीक है, आर का मतलब क्या बन जाएगा? RT का मतलब क्या? RI होगा ना ये, तो फिर RI है। ठीक है, ये RI है, इंडियन रेलवे था ना, और DW से ड्यू था, तो ड्यू इंडियन रेलवे, बॉय या बेबी में से कोई एक, और ये इवनिंग। तो ये हमें समझ में आ गया। किसका पूछा? बस ये बताओ, हमसे तो पूछा गया है JEWAD। कोई बात नहीं, JQ, क्योंकि जोकर और क्वीन था, इवनिंग में चलना था हम लोगों को। W से क्या? ड्यू ले लेनी थी एक, AB से क्या? आजा, क्योंकि साथ चलना है, और फिर एक ड्यू और ले ली होगी इसने। तो QVDZW बनेगा, QVDZW। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। बात समझ में आ रही है? तो पैटर्न काफ़ी तेज कैप्चर करना है आपको, तभी काम हो पाएगा। चलो कोई समस्या? 1% की भी नहीं है, अच्छी बात है। देखो जी का मतलब कितना होता है, उल्टा तो नहीं, एक बार और देख लो, GLH नहीं, उल्टा तो नहीं है इस बार। जी का मतलब होता है 7, सी का मतलब होता है 3, एन का मतलब होता है 14, एल का मतलब होता है 12, और एच का मतलब होता है 8, और एस का मतलब होता है आपका 19। कुछ समझ में आ रहा है? 5 बढ़ा 5 बढ़ा 5 बढ़ा तो +5 हो रहा है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट में समझ लिया, पैटर्न समझ में आ जाए बस एक बार। +5 करना है। K का मतलब होता है 11, R का मतलब 18, Y का मतलब 25, और सब में करना +5 +5 +5। तो इसमें 5 जोड़ोगे तो 11 5 16, 16 का मतलब होता है P। तो आंसर, अरे सॉरी, ये देखो आपको ये तो बाद वाला दे रखा है ना, बाद वाला दे रखा है इस बार, पहले वाला थोड़ी ना दे रखा है। गलतियां ऐसे हो जाती हैं, देखो आपको बाद वाले दे रखे हैं। ठीक है, बाद वाले का मतलब ये है कि ये +5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके पहले क्या था जिसमें 5 5 जोड़ा गया, जब ये आया तो 5 5 घटा देंगे, हमें क्या है, 5 5 सब में क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ 6 बचेगा, 6 का मतलब F होता है। यहाँ पर आपका कितना बचेगा? बोलोगे 18 में से 13 बचेगा, 13 का मतलब M होता है। तो ये मेरे भाई 25 में से 5 चले गए, 20 का मतलब T होता है, FMT आ जाएगा, FMT, ऑप्शन नंबर डी। देखो
हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमें जो GCN दिया था जिससे हमने LHS बनाया, तो हमें पता था कि इसमें इधर से जाओगे तो 5 जुड़ेगा, लेकिन इसमें देखो हमें KRY जो है वो इधर वाला दे रखा है, इधर वाला पूछ रहा पीछे वाला, तो आगे जाने में अगर +5 कर रहे हो तो पीछे जाने के लिए -5 कर दोगे, बस खत्म बात। इतना सा कॉन्सेप्ट था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वन भैया कैसे करेंगे जल्दी से बता दो। हाँ टाटा नंबर देखो, इनके नंबर ही लिख लेते हैं क्योंकि कोई मुझे बैकग्राउंड तो इसका समझ में नहीं आ रहा है। अपोजिट कुछ है नहीं शायद। B का मतलब 2 होता है, L का मतलब 12 होता है, C का मतलब 3, M का मतलब 13, F का मतलब 6 है, H का मतलब 8 है, G का मतलब 7 है, I का मतलब 9 है। क्या हो रहा है, +4 हुआ, -4 हुआ, +4 हुआ, -4 हुआ, तो +4 एंड -4 चल रहा है पैटर्न अपना। ठीक है। K का मतलब 11 होता है, H का मतलब 8 होता है, W का मतलब 23 होता है, S का मतलब 19 होता है। पहले में +4 फिर -4 फिर +4 फिर -4। दिस इज़ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर तुमने कहा भैया ये लिखा है 11, 11 में 4 जोड़ा हो गया 15, 15 का मतलब होता है O, तो पहला तो O हो जाएगा। हमने कहा अगर तुमने 8 में से 4 घटा दिया, 4 बचा, 4 का मतलब होता है D, तो D हो जाएगा, यानी OD वाला सही होगा। तो OD वाले मतलब ये 2 नहीं हो सकते, केवल ये 2 हो सकते हैं। अब A और S मेरा कंफर्म करा देगा। हमने कहा जब तुमने 23 में 4 जोड़ा हो गया 27, 27 में 26 का मतलब होता है Z, तो इसके बाद Z के बाद फिर से A आ गया होगा, तो 27वां A होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, A, और ये O आएगा। कैसे बता दिया O आएगा, क्योंकि तुम बोलोगे भैया एक ही ऑप्शन मिल रहा है A वाला जिसमें ODA है, तो O आखिरी वाला कंफर्म कि यही आएगा, थोड़ी ना बचेगा। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट वन भैया देखते हैं जल्दी से। आपको बोल रखा है कि उस विकल्प को चयन करें, इसमें तीसरे समूह के साथ वही संबंध है, दूसरे अक्षर के साथ समूह में पहले अक्षर का संबंध है। रैमो को ये लिख दिया, रैमो। देखो इसमें ऐसे अगर पैटर्न रीड करने की कोशिश करो तो हो रहा है शायद। R के जस्ट बाद S आता है, यानी R से S को हमने 1 बढ़ाया, फिर A के बाद जब C आ गया तो मतलब ABC 2 बढ़ाया, फिर MNOP 3 बढ़ाया, फिर OPQRS 4 बढ़ाया। पहले 1 बढ़ा रहे हैं, फिर 2 बढ़ा रहे हैं, फिर 3 बढ़ा रहे हैं, फिर 4 बढ़ा रहे हैं। ये वाला अपना कॉन्सेप्ट चला, एक पैटर्न पकड़ में आ गया, और जब पैटर्न पकड़ में आ गया तो कुछ बचने वाला तो है नहीं। फिर V का मतलब कितना होता है 22, X का मतलब 24, M का मतलब 13, J का मतलब 10। कोई समस्या यहाँ तक किसी को भी, 22, 24, 13, 10 में कोई समस्या नहीं बोलोगे। पहले में 1 बढ़ेगा, पहला वाला 23 हो जाएगा, फिर 2 बढ़ेगा 26 हो जाएगा, फिर 3 बढ़ेगा 16 हो जाएगा, फिर 4 बढ़ेगा 14 हो जाएगा। कोई समस्या बोलोगे ये W लिखा है, 26 का मतलब Z होता है, WZ वाला सिर्फ एक ऑप्शन सही है, D नंबर, तो इसीलिए हम लगा देंगे WZPN इज़ माई आंसर। पूरा सॉल्व नहीं करना, ये N है क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें WZ है, आपको भी दिख गया तो बस वही सही होगा, आप हो ही नहीं सकता कुछ और। लिखना चाहो तो लिख भी देखो, 16P का होता है और ये N का होता है, वही आएगा। ऑप्शन देखते रहना, कर देंगे साथ साथ, फायदे में होता है। ठीक है, देखो ठीक है। पेन, पेन को इनने अपनी बना दिया, अपनी तो जैसे तैसे कुछ नहीं, सिंपल सा है। देखो ये समझ में आ गया देखते ही, पेन लिखा है, इसको इधर पलट दिया, इसको इधर पलट दिया, तो ऐसे क्या पूछा गया है, जस्ट पूछा गया है। इसको इधर पलट देंगे तो TS हो जाएगा, इसको इधर पलट देंगे तो UJ हो जाएगा। UJ TS आपका ऑप्शन नंबर C एकदम राइट हो जाएगा। इतना सिंपल भी दे देते हैं जो देखते हो जाए। A को आगे ले आए, P को पीछे ले गए, N को आगे ले आए, I को पीछे, B से आधा किया और उलट दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो भैया क्या दे रखा है आपको। दे रखा है कि जिस तरीके से ये आपस में रिलेटेड होंगे उसी तरीके नीचे दिए गए ऑप्शंस में से भी कोई एक रिलेटेड होगा, सेम ऐसे ही इट इज़ जैसा दे रखा है। तो हम देखेंगे कि ठीक है, देख लेते हैं भैया किस तरीके से कोई संबंधित है। S का मतलब समझे तो 19 होता है, J का मतलब देखें तो 10 होता है, C का मतलब देखें तो 3 होता है, X का मतलब देखें तो बोलोगे भैया X तो 24 होता है, O आपका 15 होता है, H आपका 8 होता है। 5 जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया, सबके बीच में 5 5 ऐड हो रहा है। तो हमें देखना कि कौन सा ऑप्शन मेरा सही है, ये तो देखना है। बोलोगे बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा पहला ऑप्शन देखो, N का 14 है और इधर साइड M का 13 है, तो देखो 5 पहले में ही 5 ऐड नहीं हो रहा,
दूसरे ऑप्शन में भी देखो एन एम दिया है, नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में एन का 14 और इधर एस कितना होता है, एस का होता है मेरे भाई 19, तो ये तो 5 बढ़ रहा है। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। एफ का होता है 6, के का होता है 11, तो 6 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो यानी 11, 11 का मतलब के, तो आ रहा है। ठीक है, के भी आ रहा है इसमें, एस भी आ रहा है, के भी आ रहा है। उसके बाद देखो 11 में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो आना चाहिए था 16, यानी पी आ रहा है यहाँ पे, डी गलत है ये। इसे एक बार देख लेते हैं। अब देखो ये सही होगा क्योंकि ये 3 गलत हो गए। एच का मतलब 8 होता है, एन का मतलब 14 होता है, एफ का मतलब 6 होता है। सब में 5 जोड़ोगे तो 5 जोड़ोगे 13 यानी एम हो जाएगा, 5 जोड़ोगे 19 यानी एस हो जाएगा, 5 जोड़ोगे 11 यानी के हो जाएगा, एम एस के। सो दिस इज़ माई आंसर। सब में 5 5 ऐड हो रहा है, तो ये सही है। बाकी देखो हमने स्टार्टिंग में कैसे काट दिया, आप ध्यान से समझना कि स्टार्टिंग में काटने का क्या रीज़न था। यहाँ पर आपको दे दिया गया एन और इधर देखो पहला अक्षर ये दे दिया गया हमें इसका एम। एन और एम के बीच में 1 का अंतर है, +5 करने पे तो कभी नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब ये हमें चेक भी नहीं करने, ये वाले तो हमें चेक ही नहीं करने स्टार्टिंग के ये 2, क्योंकि एन और एम ही शुरुआत बता रहे हैं कि गलत है। ओके नेक्स्ट वन भैया, चलो ये वाला करो, कैसे करोगे जल्दी कर दो। आपसे बोला गया NTD OVG लिखा जा सकता है, KPM जो है LRP लिखा जा सकता है, तो किस एक को हम UXQ लिख सकते हैं। इसमें भी उल्टा आना है तो पैटर्न को उल्टा कर देना जो चले सामने से, ठीक है। अगर देखो N का मतलब पूछा जाए आपसे, N मेरा 14 हो गया, T जो है मेरा 20 हो गया, D मेरा 4 हो गया। यहाँ पर हमने देखा कि इसको O लिख रहे हैं, O का मतलब 15 होता है, इसको हम लोग V लिख रहे हैं, V का मतलब 22 होता है, और इसको हम लोग G लिख रहे हैं, G का मतलब 7 होता है। पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 2 जोड़ा, तीसरे में 3 जोड़ा। अब हमसे देखो उल्टा पूछा गया, मतलब हम इधर जा रहे तो जोड़ रहे थे, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, हमें इधर वापस आना है, हमें UXQ से इसके पहले वाले में आना है। U का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 21, X का मतलब कितना होता है 24, Q का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 17। हमने कहा हमें पीछे आना है, तो पहले में 1 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, दूसरे में 2 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, और तीसरे में 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ये सही किया है क्या मैंने, कुछ गलती तो नहीं कर दी भाई। 14 आ जाएगा, सॉरी 4 क्यों आ जाएगा, 17 दे रखा ना, 14 आ जाएगा। तो इसमें हमने पहले में 1 घटाया, दूसरे में 2 घटाया, तीसरे में 3 घटाया। अब बोलोगे भैया इसका मतलब होता है T, 22 का मतलब होता है V, 14 का मतलब होता है N, तो आंसर इज TVN। ऑप्शन नंबर C एकदम राइट है। कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं। चलो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने अच्छे खासे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ नंबर प्रैक्टिस जिसे बोला जा सकता है, कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस जिसे बोला जाता है, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी भैया कर लिया है। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आती है तो इस तरीके की कौन सी क्लास आप चाहते हो पहले वो बता देना, तो बीच में रोक करके वो क्लास पहले लाई जा सकती है। जैसे क्लॉक कैलेंडर जो डिफ़िकल्ट क्लासेस होते हैं, चैप्टर होते हैं, इनकी बात जैसे दिशा दूरी है और आपका पजल हो गया, ये सारी चैप्टर जो है वो टफ चैप्टर्स में आते हैं, जिनमें टाइम टेकिंग चैप्टर होते हैं, और कैसे करना है उनको करने की जल्दी अप्रोच कौन सी है वो भी मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग।